दोस्तों के लिए पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। तो हमारे साथ इस समय भूप सिंह जी जो आपको एक और एक्सपीरियंस सुनाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक ऐसा स्कूल जिस स्कूल में एक आत्मा रहती थी। आत्मा वो बल्कि लोगों को परेशान नहीं करती थी, वे शांत आत्मा थी, शांत आत्मा। तो उस स्कूल में एक वो थी लड़की, प्रियंका। तो उसने मतलब कि पास में 26 जनवरी आ रही थी, तो उसने क्या किया कि उसने डांस ले लिया उसमें। तो भाई जब वो डांस कर रही थी, तो डांस करके जैसे ऊपर गई, तो भाई वो बेहोश हो गई। डांस करते हुए बेहोश हो गई थी पे स्टेज में। तो जैसे ही वो उसको होश में आया, तो जैसे ही वो नीचे आई, तो उसने बोला कि तुम उधर पे कैसे होगी तभी होश। उसने बोला कि जब मैं डांस कर रही थी ना, तो एक औरत मतलब कि भाई मेरे को ही देख रही थी वो एक औरत, और उसकी बाल उसको सिर को ढक रही थी। उसने बोला पागल है कि तुम अब इधर पे कोई भी नहीं आया। तो मतलब कि जब वो घर पे जाने लगी, तो जैसे वो घर को जाने लगी, तो उसको लगा कि कोई मेरे पीछे कर रहा है, कोई मेरे पीछे कर रहा है। जैसे ये मेन रोड पे आई, तो किसी ने इसका बैग पकड़ लिया। तो जैसे ये पीछे मुड़ी, तो वो ही थी कौन, जो उसको उधर पे दिखी थी। भाई साहब मतलब कि अब वो उसको छोड़ नहीं रही थी। अब उसने उसको उधर पे खड़ा कर लिया बीच रोड पे। अब भाई सामने से एक वो है ट्रक, और उसने उसको धक्का दे दिया, और वो रोड की उस तरफ गिरी। भाई साहब वो ट्रक उस औरत के आर पार हो गया, पर भाई वो जिंदा थी कैसे। उसके रोंगटे तब खड़े हुए, तब वो गायब हो गई, एकदम से गायब। तब उसके रोंगटे खड़े हो गई। तो उसने बोला यार ये कहाँ गई, अभी तो ये इधर भी थी। तो ये घर पे गई, तो मतलब कि इसके कपड़े काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, क्योंकि धूल उल थी, तो उसके कपड़े ख़राब हो चुके थे। तो ये घर पे गई, तो ये इसने अपनी मॉम को सारी बातें बताई। पर इसकी मॉम ने सोचा कि इसकी ड्रेस खराब है, तो ये किसी से लड़कर आई है। तो उनकी मॉम ने सोचा कि पक्का ये कोई बहाना मार रही है, तो उन्होंने को कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो भाई जैसे ही ये अगले दिन स्कूल गई, तो उसके साथ वही हरकतें हुई, मतलब कि उसको वही दिखना बार पे बार। तो क्या हुआ कि जैसे ही ये ऊपर गई टहलने के लिए, उसने बोला कि मेरा मेरा मतलब कि पढ़ने में मेरा कुछ मन है नहीं है, तो मैं थोड़ा बहुत घुमाती हूँ। जैसे ही छत पे गए, तो ये बेहोश हो गई, छत पे बेहोश हो गई ये। जैसे ही इनके घर वालों को पता पड़ा, तो तुरंत उसको हॉस्पिटल ले गए। भाई तो उसने उसको वही वाली बात बताई कि वो वाली औरत मेरे को दोबारा दिखी थी। कौन औरत? वही औरत जो बाल ढक रही थी। हाँ। तो तब उनकी मम ने उस वाली बात को लिया सीरियसली। उसने बोला कि एक मिनट में कि इसने मेरे को बताया 2-3 बार। तो उसने बोला कि बात तुम घर पे चलो। जैसे कि घर पे गए, तो उनकी मम ने उसके पैर पे आती है, पैर पे उसके पैर में एक बहुत बड़ी वो होती है पायल। उस पैर में एक वो भी थी ताबीज, छोटी सी नीले कलर की। और जो उस आत्मा की ड्रेस थी, वो भी एकदम नीली थी। तो मतलब कि उसने बोला कि बेटा ये तुम्हारे पैर में क्या? उसने बोला ये एक आया मैंने मेरे को दी थी पायल, तो वही मेरे को वो की पसंद, तो मैंने इसको ले ली, तो मैंने इसको पहन ली। तो उसने बोला कि अब मैं इसको उतारती हूँ। तो उसने बोला कि नहीं मम्मी, ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो उसने जैसे उसने उसको पकड़ा, भाई सब वही औरत, वही आत्मा उसकी मॉम के सामने आ गई, भाई बड़ा डेली सीन है। और गुस्से से उसको देने लगी ऐसे, जब वो पायल को उतार रही थी। तो इसने तुरंत इसने पायल उतारा, और तुरंत इसको एक खिड़की से बाहर फेंक दिया, और उसकी ताबीज टूट गई। तो उसकी ताबीज टूट गई, और वो उन्हीं के सामने वो वाली औरत जलने लगी आग में, और अपने आप जलकर भस्म हो गई, राख हो गई। तो तभी इनके स्कूल से पता पड़ा कि जिस आयमा की ये बात कर रही है, उस आयमा की फ़ोटो सामने छपी हुई थी, और उस फोटो में एक बहुत बड़ा माला भी टंगा था। समझो, वो नहीं पड़ गई है। तो उसने बोला कि इसने तो मेरे को ये वाली वो दे दी पायल, उसी आयमा ने। उसने बोला ये तुम कैसी बात कर रही हो? इस आयमा को तो मरे हुए 30 साल हो गए। बताओ 30 साल भी हो गए? हाँ 30 साल को, तब जाकर उसने उसको वाली पायल दी। मतलब कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा अभी भी जिंदा है, और तब तक वाली ताबीज टूटती रहेंगे, तब तक वाली आत्मा जाती नहीं है। ये चीज अब पता नहीं ताबीज कैसे टूट गई, वो वाली आत्मा धीरे पे जलकर खत्म हो गई। ठीक है। साथियों थी आज की हॉरर न्यू पॉडकास्ट स्टोरी। कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे एक और नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।